ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जन्नभापतये नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीमद्गोपालभट्टप्रभुवर करुणासागर दीनबन्धु तस्य श्रीपादपद्मं नतजनशरणं सर्वदाहं नमामि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं च प्रकाशस्य वितरित प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। जय श्री गुरुदेव जय श्री गुरु। हरे कृष्ण। तो आज श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का तिरुभाव दिवस है। तो इस शुभ अवसर पर हम लोग श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कौन थे। तो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में जो षड्गोस्वामी है श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, इन छह गोस्वामियों में से चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के इन छह गोस्वामियों में से अन्यतम है ये गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था से ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा लाभ किए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बाल्यावस्था में ही अपने बाल्यकाल की अवस्था में ही श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त किए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद अकृतदार वैष्णव थे। अकृतदार वैष्णव मतलब बिना मांगे हुए वो जीवन धारण करते थे। अगर स्वेच्छा से कोई कुछ दे देते थे उसको लेकर वो संतुष्ट रहते थे। वो किसी से मांगते नहीं थे, अयाचित थे। अकृतदार किसी के दार में जाकर भिक्षा नहीं करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद को अकृतदार वैष्णव कहा जाता है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद वेंकट भट्ट के पुत्र थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में श्रीरंगम क्षेत्र में आविर्भूत हुए। श्रीरंगम क्षेत्र दक्षिण भारत, रंगनाथ जी जहाँ पर विराजमान है, रंगनाथ का जो क्षेत्र है यहाँ पर वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में ये श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद आविर्भूत हुए थे। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के आविर्भाव काल का जो समय है
आविर्भाव काल के संबंध में विभिन्न प्रकार के मतभेद मिलते हैं। विभिन्न वैष्णवों के द्वारा श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के पाद का जो आविर्भाव काल है, जो कि विभिन्न वैष्णवों ने निर्णय किए हैं, इन निर्णयों में कुछ मतभेद मिलता है। जब हम गौड़ीय वैष्णवों के निर्णय को देखते हैं तो गौड़ीय वैष्णवों के निर्णय में एक दूसरे के निर्णय में एक ही प्रकार का वर्णन वहाँ पर मिलता है, कुछ भेदभाव नहीं मिलता है। परंतु जब हम ब्रजवासी वृंदावन के वैष्णवों के, वृंदावन के गोस्वामियों के, वृंदावन के अन्य गोस्वामी या ब्रजवासी के निर्णय काल के अनुसार को हम देखते हैं तो उसमें हमें मतभेद दिखाया जाता है। गौड़ीय वैष्णव और ब्रजवासी वैष्णवों के अंतर, जो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के पाद के आविर्भाव काल का जो निर्णय है, आविर्भाव समय का निर्णय जो किए हैं ये दोनों वैष्णव, गौड़ीय और ब्रजवासी, वृंदावनवासी और गौड़वासी, इन दोनों में मतभेद मिलता है। गौड़ीय वैष्णव में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रीपाठ गोपीवल्लभपुर के वैष्णव विश्वम्भरानंद देव, गोपीवल्लभपुर, जहाँ पर श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु का श्रीपाठ था। तो ये श्यामानंद प्रभु और रसिकानंद प्रभु के ये श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे रसिकानंद प्रभु, तो रसिकानंद प्रभु के जो अनुयायी थे, वैष्णव थे, रसिकानंद प्रभु के अनुयायी ये गोपीवल्लभपुर के गोस्वामी जो कि विश्वम्भरानंद देव, विश्वम्भरानंद देव के द्वारा गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का आविर्भाव का निर्णय और भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा आविर्भाव काल निर्णय में एक ही प्रकार दृष्टि, हम वहाँ पर एक ही प्रकार हम देखते हैं। दोनों में कोई मतभेद नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर और विश्वम्भरानंद देव के निर्णय में कोई मतभेद नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने सज्जन तोषणी पत्रिका में इसको विस्तार से वर्णन किए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के आविर्भाव काल का निर्णय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने सज्जन तोषिका जो पत्रिका है, सज्जन तोषिका नामक पत्रिका में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का आविर्भाव काल का निर्णय करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर। और साथ साथ में गोपीवल्लभपुर के पंडित विश्वम्भरानंद भी अपने पुस्तक में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के आविर्भाव काल का निर्णय किए हैं। तो ये दोनों के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का जन्म या गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का आविर्भाव 1425 शकाब्द यानी 1503 ख्रीष्टपूर्व, ख्रीष्टाब्द जिसको कहते हैं, 1425 शकाब्द 1503 ख्रीष्टाब्द में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद आविर्भूत हुए थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के सज्जन तोषणी और गोपीवल्लभपुर के विश्वम्भरानंद देव के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का जन्म 1425 शकाब्द 1503 ख्रीष्टाब्द में हुआ था। इन लोगों के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद इस धराधाम में 75 साल 75 ईयर्स तक विराजमान थे। 75 साल अपनी लीला विलास किए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद। उनमें से 30 साल गृहस्थ जीवन अपने गृह में स्थित थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद 30 साल तक गृह में स्थित किए थे और 45 साल ब्रज में स्थित थे। यानी 30 साल तक वो अपने गृह में रहे थे, अपने घर में रहे थे, गृहस्थ जीवन। यद्यपि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद विवाह नहीं किए थे, परंतु 30 साल तक वह अपने माता पिता की सेवा करने के लिए घर में रुके थे चैतन्य महाप्रभु के निर्देश अनुसार। 30 साल के बाद वह ब्रजमंडल वृंदावन धाम आ गए थे और वृंदावन में वह 45 साल तक अपनी लीला विलास किए थे। अतः गृह में स्थिति 30 साल और ब्रजमंडल में स्थिति 45 साल। भक्ति विनोद ठाकुर और विश्वम्भरानंद देव के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद इस धराधाम में 75 साल तक लीला विलास किए थे। भक्ति विनोद ठाकुर और विश्वम्भरानंद देव के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का तिरोभाव तिथि
1500 शकाब्द 1578 ख्रीष्टाब्द में हुआ था। 1500 शकाब्द 1578 ख्रीष्टाब्द, आषाढ़ महीना कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, आज पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के दिन, आषाढ़ महीना कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन 1500 शकाब्द 1578 ख्रीष्टाब्द में श्री गोपाल गोस्वामी पाद इस नित्य लीला में प्रवेश किए थे। तो इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और गोपी बल्लभपुर के रसिकानंद ठाकुर श्यामानंद प्रभु के अनुयायी गोपी बल्लभपुर के विश्वम्भरानंद देव के अनुसार इस प्रकार का आविर्भाव और तिरोभाव काल निर्णय किए हैं इन दोनों वैष्णवों ने। परंतु जब हम ब्रजमंडल के वैष्णवों के अनुसार देखते हैं ब्रजमंडल के एक वैष्णव जिनका नाम है श्रील मधुसूदन गोस्वामी, जिन्होंने राधा रमन प्राकट्य नामक एक पुस्तक रचना किए थे, राधा रमन देव की प्राकट्य। तो इस पुस्तक की रचनाकार रचयिता श्रील मधुसूदन देव गोस्वामी ने अपने इन पुस्तकों में, राधा रमन देव प्राकट्य पुस्तकों में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का आविर्भाव समय 1422 शकाब्द 1500 ख्रीष्टाब्द। मधुसूदन गोस्वामी, ब्रजमंडल के मधुसूदन गोस्वामी पाद ने अपने पुस्तक में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का आविर्भाव समय लिखे हैं 1422 शकाब्द 1500 ख्रीष्टाब्द। ये मधुसूदन गोस्वामी पाद के अनुसार श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद इस धराधाम में 85 साल यानी 85 ईयर्स 85 साल तक इस धराधाम में लीला विलास किए थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और गोपी बल्लभपुर के विश्वम्भरानंद देव के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद 75 साल तक लीला विलास किए थे। परंतु ब्रजमंडल के ये मधुसूदन गोस्वामी के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद 85 साल 85 ईयर्स तक इस धराधाम में लीला विलास किए थे। उनके अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का तिरोभाव तिथि 1585 ख्रीष्टाब्द 1500 ख्रीष्टाब्द में आविर्भूत हुए थे और 1585 ख्रीष्टाब्द में तिरोभाव अंतर्धान किए थे, तिरोभाव लीला में प्रवेश किए थे। तो इस मधुसूदन गोस्वामी, ब्रजमंडल के मधुसूदन गोस्वामी के अनुसार 85 साल तक गोपाल भट्ट गोस्वामी इस धराधाम में लीला विलास किए थे। तो इस प्रकार इन दो क्षेत्र गौड़ीय वैष्णव और ब्रजवासी वैष्णवों के अनुसार इस प्रकार मतभेद मिलता है। तो जो भी हो, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद इस धराधाम में आविर्भूत होकर हम जैसे पतित जनों को रास्ता दिखाने के लिए, सही मार्ग दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार उन्होंने अपना आचार्य धर्म को आचरण करके हमें सही मार्ग दिखाकर गए हैं कि किस प्रकार से हम अगर आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करना चाहते हैं तो हमें किस प्रकार कौन से मार्ग से हमें गुजरना पड़ेगा, कौन से मार्ग से हमें जाना पड़ेगा कि हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। इस प्रकार से ये षड गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद आदि ने हमें इस प्रकार का एक मार्ग दर्शन कराए हैं। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद कौन थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जो कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आए, वो ब्रज लीला में कौन थे, इसके बारे में विभिन्न ग्रंथ, भक्ति रत्नाकर ग्रंथ, ध्यानचंद्र ग्रंथ इत्यादि ग्रंथों में इसका निर्णय मिलता है। ध्यानचंद्र ग्रंथ में एक श्लोक वर्णन किया गया है, वहाँ पर उस श्लोक को हम लोग देखते हैं। श्लोक में क्या कहे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में।
ध्यानचंद्र ग्रंथ में वर्णन किए हैं। वैषण्यो चंपकलता कुंजात कुंजोति सौभनः गुणानंदो प्रदो नामना तत्राते गुणमंजरी रूप मंजरिका सुख्य अभिलाषा स्वप्रकृतिता जबा राजी दुकुलेयम तड़ित प्रकर कांति भाक कनिष्ठेयम भवेत्तस्य तुल्यस्य तो त्रिभिर्देनै श्रीकृष्णमोदादाक्षिण्यमाश्रिता प्रखरोदिता वयोस्या एकमाषाढ्या हि आयनस्तु त्रयोदश सप्तविंशति अभियुक्तं दीनैः च समुदीरितं गोपालभट्ट नामासो ख्याता गौररसे कलो। यह है ध्यानचंद्र ग्रंथ। तो इस श्लोक के अनुसार क्या कहते हैं कि ब्रजमंडल में जो अष्टसखी थे, ललिता, विशाखा, चित्रा इत्यादि, तो इनमें से जो चंपकलता थे, चंपकलता तो ये 8 सखियों की अलग अलग कुंज थी। ललिता की कुंज अलग थी, विशाखा की कुंज अलग थी। कुंज यानी गृह जहाँ पर वह लोग रहते थे। ललिता की अलग कुंज थी, विशाखा की अलग, चित्रा की अलग, चित्रा देवी की अलग। उसी प्रकार श्री चंपकलता देवी का भी एक अलग कुंज थी। तो ये चंपकलता देवी का जो कुंज, चंपकलता देवी की जो कुंज थी, जहाँ पर चंपकलता देवी रहती थी जिस कुंज में, उस कुंज के ईशान कोण में गुणानंद नामक एक कुंज था। चंपकलता देवी की कुंज की ईशान कोण में गुणानंद नामक एक कुंज था, और उस कुंज में कौन रहती थी? गुणमंजरी। ये जो 8 सखियां थी, श्रीमती राधा रानी के पीछे सेवा करती थी ये 8 सखियां, यानी श्रीमती राधा रानी की सहायता करती थी ये 8 सखियां। और इन 8 सखियों की जो सेवा करती थी, उन 8 सखियों की जो सेवा करती थी उनको मंजरी कहा जाता है। राधा रानी की जो सेवा करती है, यानी राधा रानी की सेवा में भगवान श्री कृष्ण की सेवा डायरेक्ट राधा रानी करती है, और राधा रानी की सेवा में जो हाथ बंटाते हैं या सहायता करते हैं उनको सखी कहा जाता है, और इन सखियों की सेवाओं में जो हाथ बंटाते हैं या सहायता करती है उसको मंजरी कही जाती है। तो चंपकलता देवी की जो कुंज थी, उस कुंज की ईशान कोण में गुणानंद नामक एक कुंज था, और उस कुंज में गुणमंजरी निवास करती थी। और यह गुणमंजरी श्री रूपमंजरी का अत्यंत घनिष्ठ सखी थी। गुणमंजरी रूपमंजरी का अत्यंत घनिष्ठ सखी थी, मतलब अत्यंत दोनों में बहुत मेल था, अत्यंत घनिष्ठ संबंध था दोनों में। तो गुणमंजरी और रूपमंजरी अत्यंत घनिष्ठ सखी थी। तो ये गुणमंजरी जो थी, यह तुलसी देवी से, वृंदा देवी या तुलसी देवी से छोटी थी। तुलसी देवी से छोटी थी गुणमंजरी। और यह गुणमंजरी श्री कृष्ण की दक्षिण भाग में रहकर, हम जब देखते हैं, जब श्रीधाम मायापुर में राधा माधव को दर्शन करते हैं तो वहाँ पर देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के बाम भाग में 4 सखियां हैं और भगवान श्री कृष्ण के दाएं भाग में 4 सखियां हैं। तो इन 4 सखियों के पीछे, एक सखी के पीछे 8 मंजरी रहती थी। तो ये उनमें से जो एक मंजरी है यह गुणमंजरी, और यह गुणमंजरी भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण भाग में रहकर, यानी दक्षिण भाग की सखियों की सेवा करती थी, दक्षिण भाग में रहकर सेवा करती थी। गुणमंजरी भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण भाग में रहकर, यानी दक्षिण भाग की जो सखियां हैं उन सखियों की सहायता करती थी यह गुणमंजरी। और गुणमंजरी की उम्र थी 13 वर्ष 1 मास 1 महीना 27 दिन। इस गुणमंजरी की उम्र यहाँ पर ध्यानचंद्र ग्रंथ में वर्णन किए हैं। गुणमंजरी श्री कृष्ण के दक्षिण भाग में रहकर सेवा करती थी और इसकी उम्र थी 13 वर्ष 1 मास 27 दिन, 1 महीना 13 वर्ष 1 महीना 27 दिन।
और यही गुणमंजरी कलियुग में श्री गौरांग महाप्रभु की लीला में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आकर गोपाल भट्ट के नाम से ख्यात हुए। वही गुणमंजरी जिसका वर्णन आगे किया, वही गुणमंजरी कलियुग में श्री गौरांग महाप्रभु की लीला में गोपाल भट्ट के नाम से आकर आविर्भूत हुए। अब कवि कर्णपुर गोस्वामी पाद ने गौर गणोद्देश दीपिका में इसका वर्णन करके कहते हैं, गौर गणोद्देश दीपिका में कवि कर्णपुर जी ने 184 नंबर श्लोक में लिखे हैं, अनंग मंजरी जाशीत सद्य गोपाल भट्टकः भट्ट गोस्वामीनम कोचित आहु श्री गुण मंजरीम। ब्रजलीला में जो अनंग मंजरी थी वही वर्तमान में इस गौर लीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आए। कोई गोपाल भट्ट गोस्वामी को गुण मंजरी का अवतार भी कहते हैं। कवि कर्णपुर ने अपने गौर गणोद्देश दीपिका ने क्या कहे हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद अनंग मंजरी थी। ब्रजलीला में गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद अनंग मंजरी थी और अनंग मंजरी ही वर्तमान में इस कलियुग में गौरांग महाप्रभु की लीला में गोपाल भट्ट के रूप में आकर आविर्भूत हुए। कोई गोपाल भट्ट को गुणमंजरी का अवतार भी कहते हैं। यह ध्यानचंद्र ग्रंथ में गुणमंजरी का वर्णन किया है, गुणमंजरी कहा गया है गोपाल भट्ट गोस्वामी की। इसलिए कवि कर्णपुर ने इस ध्यानचंद्र ग्रंथ के वाक्य को न काटकर उन्होंने क्या कहे हैं कि कोई गोपाल भट्ट को गुणमंजरी का अवतार भी कहते हैं। तो गुणमंजरी हो या अनंग मंजरी हो, यह ब्रजलीला भगवान श्री कृष्ण के ब्रजलीला के पार्षद थे। एक मंजरी थी और वही भगवान श्री कृष्ण के पार्षद ब्रजलीला के यह अनंग मंजरी गोपाल भट्ट के रूप में आकर आविर्भूत हुए। श्रील वेंकट भट्ट के पुत्र के रूप में श्रीरंगम क्षेत्र, दक्षिण भारत के श्रीरंगम क्षेत्र कावेरी नदी के तट पर आकर आविर्भूत हुए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु 1431 शकाब्द में माघ महीना की शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किए। चैतन्य महाप्रभु 1431 शकाब्द में माघ महीना शुक्ल पक्ष में माघ महीना के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किए। तो माघ महीना के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किए और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव समय कौन सा है? फाल्गुन महीना, दोल पूर्णिमा यानी होली उत्सव के दिन चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन महीना होली के दिन आविर्भूत हुए थे, दोल पूर्णिमा के दिन। तो माघ महीना यानी 1 मास पहले चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए 1431 शकाब्द में। और संन्यास ग्रहण करने के बाद महाप्रभु अपनी माँ की इच्छा से, सची माता की इच्छा से नीलाचल गमन किए, नीलाचल में जाकर रहने लगे। तो महाप्रभु नीलाचल गए तो उस फाल्गुन महीना में, उसी साल फाल्गुन महीना के दोल उत्सव, उसके बाद चैत्र महीना, फाल्गुन महीना में दोल पूर्णिमा उत्सव, दोल पूर्णिमा उत्सव के बाद फाल्गुन महीना के बाद जो चैत्र महीना आता है, चैत्र महीना में सार्वभौम भट्टाचार्य को 1432 शकाब्द में यानी 1 साल बाद संन्यास ग्रहण में चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के 1 साल बाद यानी 1432 शकाब्द की चैत्र महीना में श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किए। श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य एक वेदांत पंडित थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को 1432 शकाब्द के चैत्र महीना में उद्धार किए और 1432 शकाब्द में चैत्र महीना में सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार करने के बाद 1432 शकाब्द की 1431 साल में संन्यास ग्रहण किए
और उसी साल यानी 1431 साल ही में ही 1431 साल के माघ महीना में संन्यास ग्रहण किए थे और 1431 साल की चैत्र महीना में सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किए। चैत्र महीना में सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किए और चैत्र महीना उसके बाद आता है वैशाख महीना। ये वैशाख महीना से बंगवासी यानी बंगाली जो पंजिका है, यह वैशाख महीना का नया साल, वैशाख महीना नया साल है। बंगाली पंजिका के अनुसार यह वैशाख महीना नया साल आता है, यानी साल का प्रथम महीना है वैशाख महीना और चैत्र महीना लास्ट है। तो चैत्र महीना में 1431 साल के चैत्र महीना में सार्वभौम भट्टाचार्य को उद्धार किए और वैशाख महीना यानी 1432 साल पड़ गया नया साल। 1432 की वैशाख महीना में चैतन्य महाप्रभु नीलाचल से दक्षिण देश की यात्रा करने के लिए गमन किए। 1432 साल की वैशाख महीना में दक्षिण भारत दर्शन करने के लिए गए। तो रास्ते में अनेकों तीर्थों में स्नान किया, अनेकों तीर्थों को दर्शन करते हुए और श्रीरंग क्षेत्र, कावेरी नदी के तट में श्रीरंग क्षेत्र में पहुँचे। कब? आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन चैतन्य महाप्रभु वैशाख महीना में रवाना हुए थे दक्षिण भारत और विभिन्न तीर्थों को दर्शन करते हुए कावेरी नदी के तट पर श्रीरंग क्षेत्र में जाकर आकर पहुँचे। कब? आषाढ़ महीना यानी वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ 3 महीना। आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन महापुण्य कावेरी नदी के तट पर स्थित श्रीरंग क्षेत्र में आकर उपस्थित हुए, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत के 9वें अध्याय में किए हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए हैं, पाप नाशने विष्णु कोरि दर्शन श्रीरंग क्षेत्र तवे कोई लागमन। पाप नाशन में विष्णु क्षेत्र को दर्शन किए और वहाँ विष्णु क्षेत्र को दर्शन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु श्रीरंग क्षेत्र में आ गए, आगमन किए। आषाढ़ महीना की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी शयन एकादशी तिथि के दिन वो श्रीरंग क्षेत्र में पधारे थे, उपस्थित हुए थे चैतन्य महाप्रभु। और शयन एकादशी के बाद ही चातुर्मास का शुरू होता है पूर्णिमा तिथि के दिन से। तो श्रीरंगम में आकर श्री रंगनाथ जी को दर्शन करते हैं। श्री रंगनाथ के जो वैभव है, ऐश्वर्य है, उनको दर्शन करते हैं। और रंगनाथ में रंगनाथ जी को दर्शन करते समय ही उन्हें ये गोपाल भट्ट के पिता वेंकट भट्ट के साथ चैतन्य महाप्रभु का भेंट हुआ था। किस प्रकार से? चैतन्य महाप्रभु श्री रंगनाथ जी को जब दर्शन कर रहे थे तो रंगनाथ जी को दर्शन करते हुए वो दोनों बाहों को ऊपर उठाकर चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु भाव में विभोर होकर श्री रंगनाथ जी के ऐश्वर्य को दर्शन करके कृष्ण भाव में भावित होकर विभोर होकर वो कभी उस रंग क्षेत्र में गिर रहे थे, कभी उठ रहे थे, कभी रो रहे थे। इस प्रकार से वो नृत्य कर रहे थे, अश्रु प्रवाह हो रहा था उनके आँखों से। तो इस भाव को देखकर, चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को देखकर बहुत भीड़ जमा हो गए थे। तो ठीक उसी समय जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु को सभी लोग घेर लिए थे दर्शन करने के लिए। उसी समय श्री वेंकट भट्टपाद ने, जो कि वो उस समय रंगनाथ जी की सेवा कर रहे थे, वो मंदिर से बाहर आकर उन भीड़ों को दूर हटाए ताकि चैतन्य महाप्रभु के इस नृत्य में कोई बाधा उत्पन्न न हो। इस प्रकार से वेंकट भट्टपाद ने सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की सेवा किए, उनकी नृत्य में बाधा न हो, इसलिए वेंकट भट्टपाद ने उन भीड़ों को हटाते हुए भीड़ों को दूर हटाए और चैतन्य महाप्रभु के नृत्य सुरक्षित रूप से नृत्य कर सकें, इसमें सहायता की है वेंकट भट्टपाद ने। इस प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु काफ़ी समय नृत्य करने के बाद जब अपने बाह्य स्थिति में आए तो वेंकट भट्टपाद ने चैतन्य महाप्रभु को अपना घर लेकर गए। अभी भी
गोपाल भट्ट गोस्वामी या वेंकट भट्टपाद का गृह अभी भी हम दर्शन करते हैं श्री रंग क्षेत्र में। अभी भी है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी या श्री वेंकट भट्टपाद का वो गृह, जहाँ पर गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भूत हुए थे और 30 साल तक अपने गृहस्थ जीवन में रहकर अपनी माता पिता की सेवा किए थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा जो सेवित शालिग्राम शिला वहाँ पर अभी भी विराजमान है, उनको हम लोग अभी भी दर्शन कर सकते हैं। और इस गोपाल भट्ट गोस्वामी के जन्म स्थान वेंकट भट्ट के गृह के सामने ही गौड़ीय मठ द्वारा सेवित एक जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के सामने ही ये गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद का गृह है। तो वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु जब बाह्य स्थिति में आए, बाह्य दशा में आए, तो वेंकट भट्ट चैतन्य महाप्रभु अपने घर में लेकर गए। तो वेंकट भट्ट निज घरे लइया कइल पाद प्रक्षालन सेई जल सबंशेते करिला भक्षण भिक्षा कराइया किछु कइल निवेदन चातुर्मास्य आसी प्रभु हइल उपसन्न चातुर्मास्य कृपा करी रह मोर घरे कृष्ण कथा कही कृपाय निस्तार हमारे। अपने घर में लेकर गए वेंकट भट्ट गोस्वामी पाद, और वेंकट भट्ट गोस्वामी पाद अपने हाथों से चैतन्य महाप्रभु का पाद प्रक्षालन किए, पैर धोए और उस चरणामृत को सबंश सपरिवार उस चैतन्य महाप्रभु के चरणामृत को पान किए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु पाद प्रक्षालन किए और चैतन्य महाप्रभु के चरणामृत को पान करके वेंकट भट्ट गोस्वामी पाद ने चैतन्य महाप्रभु को यहाँ क्या कहे हैं, किछु भिक्षा कराइया किछु कोइल निवेदन, भिक्षा यानी भोजन कराए, कुछ भोजन कराए और भोजन के बाद चैतन्य महाप्रभु से हाथ जोड़कर निवेदन किए कि हे प्रभु, अभी चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है। चातुर्मास यानी वर्षा महीना का 4 महीना, श्रावण भाद्र आश्विन और कार्तिक, 3-4 महीनों में वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने के लिए, जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। उस समय तो आजकल के जैसा विभिन्न प्रकार के जान वाहन नहीं थे, पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे लोग। इसलिए बारिश के समय बारिश के इस 4 महीना बहुत कष्ट होता था। इसलिए वेंकट भट्टपाद ने महाप्रभु से निवेदन किए कि हे प्रभु, अभी चातुर्मास प्रारंभ हो चुका है, तो मेरा निवेदन है आपके चरणों में कि आप इस चातुर्मास मेरे घर में रहकर इस चातुर्मास काल में आप मेरे घर में ही रहे। तो महाप्रभु भी अत्यंत खुश होकर क्या किए, तार घरे रहिला प्रभु कृष्ण कथा रसे भट्ट संगे गोंगाइला सुखे 4 मासे। चैतन्य चरितामृत में के 9वें अध्याय 77 से 80 श्लोक में इसको वर्णन किए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। तो चैतन्य महाप्रभु खुश होकर वेंकट भट्ट के इस निवेदन को मान लिए और उसके घर में रह गए 4 महीना, और वेंकट भट्ट के इन परिवारों के साथ वो 4 महीना कृष्ण कथा करने लगी। भट्ट संगे गोंगाइला सुखे 4 मास, गोंगाइला यानी गाये या कहे थे, 4 मास उनके घर में रहकर कृष्ण कथा की आलोचना किए थे। ठीक उसी समय ही वेंकट भट्ट के पुत्र या गोपाल भट्ट का उम्र 12 साल था। तो वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र को खुद वेंकट भट्टपाद ने अपने पुत्र को चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए दिए थे। पिता माता, ये आदर्श पिता माता का गुण है कि साधु वैष्णवों की बचपन से ही अपने बच्चों को साधु वैष्णवों की सेवा करना, उनका संग करना सिखाना, यह आदर्श पिता माता होता है। तो वेंकट भट्ट अपने पुत्र गोपाल भट्ट को, जिनका उम्र 12 साल था, चैतन्य महाप्रभु जब 4 महीना रुके तो वेंकट भट्ट अपने पुत्र गोपाल भट्ट को चैतन्य महाप्रभु के सेवा के लिए नियुक्त किए थे। तो इस 12 साल की उम्र में ही, यानी बाल्यकाल, पहले ही हम किए थे कि बाल्यकाल
में ही चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर चुके थे ये गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट तो मंजरी थी और अपने बाल्यकाल से ही अब उनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुआ था। इस प्रकार से 4 महीना वहाँ पर विराजमान किए चैतन्य महाप्रभु, भट्ट परिवार को उद्धार किए। गोपाल भट्ट, वेंकट भट्ट, इस भट्ट परिवार को उद्धार किए 4 चतुर्मास के बाद। चतुर्मास के बाद जब चैतन्य महाप्रभु चतुर्मास के बाद जब महाप्रभु वहाँ से जाने लगे तो इस वेंकट परिवार के साथ, ये वेंकट भट्ट के परिवार के साथ चैतन्य महाप्रभु का इतना प्रेम हो चुका था कि जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से जाने के लिए चतुर्मास के बाद जाने की इच्छा किए तो चैतन्य महाप्रभु सोचने लगे कि, विचार करने लगे कि इस वेंकट परिवार को छोड़कर मैं किस प्रकार से इस वेंकट परिवार को त्याग कर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो इसको भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इसको वर्णन किए हैं। त्रिमल्ल वेंकट श्री प्रबोधानंद तिने विचरये प्रभु बिना रोहिबो केमने। तो ये वेंकट भट्ट 3 भाई थे, त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद भट्ट। तो ये छोटे जो थे प्रबोधानंद, ये सन्यासी थे और बाकी जो 2 भट्ट भाई थे त्रिमल्ल और वेंकट, ये दोनों गृहस्थ जीवन को ग्रहण किए थे। और वेंकट भट्ट के पुत्र ही गोपाल भट्ट थे। और प्रबोधानंद जो कि वेंकट और त्रिमल्ल भट्ट का छोटा भाई प्रबोधानंद सन्यास थे, रामानुजीय सन्यास। तो चैतन्य महाप्रभु जब चले जाने की मनस्थ किए तो विचार करने लगे कि ये त्रिमल्ल, वेंकट और प्रबोधानंद, इन तीनों को छोड़कर मैं कैसे रहूँगा। इतना वो लोगों के प्रति इतना प्रेम हुआ था चैतन्य महाप्रभु का कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं सोच रहे हैं कि इन तीनों को छोड़कर मैं कैसे रहूँगा। मो सबार संगे परिहास के करीबे कावेरी स्नानेते संगे केवल इया जाबे। तो महाप्रभु ये तीनों भाई महाप्रभु की सेवा करते थे, उनके साथ बातें करते थे, कथोपकथन करते थे, विभिन्न प्रकार की कृष्ण कथा की आलोचना किया करते थे। और उस आलोचना में, कृष्ण कथा की आलोचना में ये तीनों भाई महाप्रभु के साथ हास्य रसिकता करते थे, परिहास करते थे। और कावेरी स्नान के समय जब कावेरी स्नान करने के लिए जाते थे महाप्रभु, तो ये तीनों भाई साथ में जाते थे। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरे साथ अब कौन परिहास करेगा, कृष्ण कथा करते समय कौन हास्य रसिकता करेगा, परिहास करेगा, और कावेरी स्नान के समय मेरे साथ कौन जाएगा। रंगनाथे केबा करिबे संकीर्तन, के दिवे अधमे से दुर्लभ भक्ति धन। आसिबे असंख्य लोक काहार दर्शने, ये सब भवन शून्य। ओ सॉरी, ये तीनों भाई सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु के बिना हम कैसे रहेंगे, हम लोगों के साथ कौन हास्य रसिकता करेंगे, कौन कावेरी स्नान में जाएंगे, रंगनाथ के दर्शन के समय रंगनाथ में जाकर कौन कीर्तन करेंगे, और कौन इन अधमों को भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रदान करेगा। और आसिबे असंख्य लोग काहार दर्शने, ये सब भवन शून्य हवे प्रभु बिने। जिनके दर्शन से रंगनाथ में असंख्य लोग आते थे जिनको दर्शन करने के लिए, तो वे चले जाने के बाद किनको दर्शन करने के लिए वे लोग आएंगे। अब तो वे लोग असंख्य लोग नहीं आएंगे, इस भवन को शून्य करके चला जाएगा। यह भवन हमारा यह भवन शून्य, यह घर शून्य हो जाएगा प्रभु के बिना। ओइछे कत कहे नेत्रे बहे अश्रुधार, मनेर उद्वेग जत ना करे प्रचार। 4 मास परे प्रभु हईला विदाय, 3 भाई क्रंदन करये उभराय।
श्री चैतन्य भट्टेर मंदिर होइते चले, भट्ट लौटाइया पड़े प्रभु पाद तले, प्रभु पद तले। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के विलाप कर रहे थे ये तीनों भाई, श्री मल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोधानंद भट्ट। विभिन्न प्रकार के विरह, चैतन्य महाप्रभु चले जाएंगे इसके विरह से वे लोग विलाप कर रहे थे। चातुर्मास के बाद जब प्रभु महाप्रभु ने विदाई लिए वहाँ से, ये वेंकट रंगनाथ से, वेंकट परिवार से, तो ये तीनों भाई क्रंदन करते हुए चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े थे। त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट, प्रबोधानंद भट्ट, ये तीनों चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर कर रो रहे थे कि आपके बिना हम लोग कैसे जीवन धारण करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से तीनों भाइयों को सांत्वना प्रदान किए। उधर गोपाल भट्ट, जिनका उम्र अभी 12 साल ही था, गोपाल भट्ट भी चैतन्य महाप्रभु के विरह में रो रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट को देखकर विदाई के समय गोपाल भट्ट को आलिंगन किए, अपने छाती में लगा लिए गोपाल भट्ट को, और गोपाल भट्ट को कहे कि विदायर काले प्रभु कोरी आलिंगन, आज्ञा कोइलो शीघ्र हवे वांछित पूरण। विदाई के समय, चैतन्य महाप्रभु विदाई के समय गोपाल भट्ट को आलिंगन किए और उन गोपाल भट्ट को आशीर्वाद किए, आलिंगन करके आशीर्वाद करके कहे कि शीघ्र ही, अत्यंत शीघ्र, बहुत ही जल्दी आपकी मनोवांछा पूर्ण होगा। गोपाल भट्ट की मनोवांछा क्या था कि मैं हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहकर उनकी सेवा करूं। गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद ने वृंदावन की लीलाओं को श्रवण किए, तो वृंदावन जाने की इच्छा गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद का था। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी मन की इच्छा को समझ गए थे और आलिंगन करके कहे विदाई के समय कि अत्यंत शीघ्र ही आपका वांछा पूर्ण होगा। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु वहाँ से विदाई लेकर दक्षिण भारत के अन्य तीर्थों को दर्शन करने के लिए चले गए और गोपाल भट्ट को कह कर गए कि आप अभी घर में रहकर माता पिता की सेवा करो, श्री कृष्ण बहुत ही जल्द ही, बहुत ही शीघ्र आपकी इच्छा को, आपकी वांछा को पूरा करेगा। इस प्रकार कहकर चैतन्य महाप्रभु वहाँ से विदाई लेकर दूसरे तीर्थों को भ्रमण करने के लिए, दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु के निर्देश के अनुसार गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने माता पिता के साथ रहकर माता पिता की सेवा किए थे 30 साल उम्र तक। और 30 साल के बाद गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद ब्रज में, वृंदावन में आ चुके थे। और वृंदावन आने के समय वो नेपाल होकर आए थे, जहाँ पर गंडकी नदी में वो कुछ शालिग्रामों को इकट्ठा किए थे। शालिग्राम को लेकर वृंदावन आए थे, उसी शालिग्रामों की सेवा करते थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। और उसी शालिग्राम से श्री श्री राधा रमन देव जी, जो हम अभी वृंदावन में दर्शन करते हैं, जो हमें अभी दर्शन प्रदान कर रहे हैं वृंदावन में, वही श्री श्री राधा रमन देव जी ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के शालिग्राम शिलाओं से ही प्रकट हुए थे। ये राधा रमन प्रकट का रहस्य अत्यंत रोचक है, जिसका हम लोग आगे कोई दिन श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद अत्यंत कम बाल्य अवस्था में ही चैतन्य महाप्रभु की सेवा किए थे, चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किए थे। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करके 30 साल तक गृहस्थ जीवन में रहकर 30 साल के बाद वृंदावन आ गए थे। और वृंदावन में आकर 45 साल तक वृंदावन में विराज किए थे। और वृंदावन में रहकर विभिन्न तीर्थ स्थानों, लुप्त स्थानों का उद्धार, राधा रमन देव जी की प्रकट इत्यादि इत्यादि लीला विलास किए थे गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद। और उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद इस प्रकार 75 साल के उम्र में आज के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद अपने नित्य लीला में प्रवेश किए थे। 1500 शकाब्द 1578 ख्रीष्टाब्द में 75 साल की उम्र में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद नित्य लीला में प्रवेश किए थे आज की तिथि के दिन। इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामीपाद
का जो जीवन चरित्र है वो काफ़ी बहुत रोचक है और बहुत लंबा है, जिसको श्रवण करने में हमें वो काफ़ी समय लग सकता है, जिनको हम अभी संक्षिप्त में वर्णन किया, हम लोग अभी संक्षिप्त में श्रवण किए। आगे हम लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी की कृपा होगा तो उनकी विस्तार से जीवन चरित्र को हम लोग श्रवण करने की कोशिश करेंगे। गोपाल भट्ट की कृपा, महाप्रभु की कृपा रहें तो हम लोग उसको विस्तार से श्रवण करेंगे। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी की स्त्री भाव तिथि में गोपाल भट्ट गोस्वामी के संक्षिप्त जीवन चरित्र को हम यहीं पर विराम देते हैं और श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, हमें अपने आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर करने का सुअवसर प्रदान करें। सभी बाधा विघ्नों से मुक्ति पाकर हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हो सकें। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के श्री चरण कमलों में हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के संक्षिप्त जीवन चरित्र को यहीं पर विराम देते हैं। अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो आप सभी हमें क्षमा करें। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम